समंदर की गहराई में तैरती हुई डॉल्फिन एक ऐसा जीव जिसे इंसान का सबसे समझदार और मासूम दोस्त कहा जाता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर यही डॉल्फिन अपने साथ बारूदी सुरंग लेकर किसी जंगी जहाज की तरफ बढ़ रही हो, क्या एक दोस्त को जंग का जिंदा हथियार बनाया जा सकता है? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी नौसेनाओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान कथित तौर पर एक बेहद असामान्य और विवादित रणनीति पर विचार कर रहा है। रणनीति ये कि प्रशिक्षित डॉल्फिन्स का इस्तेमाल जो बारूदी सुरंगों के साथ दुश्मन के जहाजों के पास पहुंच सकें, और टारगेट यूनाइटेड स्टेट्स के युद्धपोत और जगह दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। दरअसल ईरान पर लंबे समय से लगे प्रतिबंध और समुद्री नाकाबंदी ने उसकी अर्थव्यवस्था, खासकर तेल निर्यात पर गहरा असर डाला है। तेहरान के अंदर दबाव बढ़ रहा है। हालांकि अमेरिका के साथ एक नाजुक सा युद्ध विराम बना हुआ है, लेकिन ईरान के कुछ कट्टरपंथी गुट इस नाकाबंदी को ही युद्ध का दूसरा रूप मान रहे हैं। बर्लिन के एक रिसर्च संस्थान से जुड़े विशेषज्ञ हामिद रजा अजीजी ने भी यही कहा है कि तेहरान में अब यह सोच बन रही है कि लंबे समय तक नाकाबंदी झेलने से बेहतर है सीधे टकराव का रास्ता चुना जाए। और शायद यही वजह है कि अब पारंपरिक हथियारों से हटकर असामान्य तरीकों पर विचार किया जा रहा है। अब यहां कहानी और दिलचस्प हो जाती है। यह कोई बिल्कुल नया आइडिया नहीं है। बीबीसी की एक पुरानी रिपोर्ट बताती है कि साल 2000 में ईरान ने सोवियत नेवी से प्रशिक्षित समुद्री जानवर हासिल किए थे। बताया जाता है कि इन डॉल्फिन्स को टारगेट पहचानने, हार्पून से हमला करने और विस्फोटक ले जाने जैसे मिशंस के लिए ट्रेन किया गया था। यानी यह कहानी आज की नहीं, बल्कि शीत युद्ध की विरासत से जुड़ी है। डॉल्फिन सिर्फ एक संभावना है। इसके अलावा इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स यानी IRGC ने यह भी संकेत दिए हैं कि वो इस इलाके में पनडुब्बियों की तैनाती बढ़ा सकता है। इतना ही नहीं, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के नीचे बिछी वो अहम केबल्स जो दुनिया भर के इंटरनेट को जोड़ती हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी गई है। और अगर ऐसा होता है तो असर सिर्फ इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, दुनिया भर का इंटरनेट ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है। हालांकि कमर्शियल जहाजों के लिए अभी भी सबसे बड़ा खतरा पानी के ऊपर से ही माना जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के बीच भी अंडर वाटर माइंस के खतरे को लेकर मिले जुले आकलन हैं, लेकिन तनाव इतना ज्यादा है कि किसी भी छोटे कदम से हालात बिगड़ सकते हैं। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ा रुख दिखाते हुए कहा है कि अगर कोई भी ईरानी जहाज इस इलाके में माइंस बिछाने की कोशिश करता है तो उसे तुरंत शूट एंड किल किया जाए। तो अब सवाल सिर्फ रणनीति का नहीं है, सवाल नैतिकता का भी है। जिस डॉल्फिन को इंसान ने हमेशा दोस्त माना, क्या उसे जंग का हथियार बना देना सही है? और अगर ऐसा होता है तो क्या दुनिया एक नए तरह के युद्ध की ओर बढ़ रही है जहां हथियार जिंदा होंगे? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए NDTV इंडिया।